हाय गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। जो हमारा चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसमें जो टॉपिक है स्क्वायर, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो स्क्वायर होते हैं मतलब ये हमें बताते हैं कि जो किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करने का, जैसे 1 हो गया, 1 का स्क्वायर होता है 1 मल्टीप्लाई 1। ऐसे 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 4। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। तो ये हमारा स्क्वायर होता है। हमने टॉपिक स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा, इसे स्क्वायर रूट क्या होता है। ये जो स्क्वायर रूट होता है मतलब ये हमें पूछता है कि जो हमारे पास कोई गिवन नंबर है वो किसका स्क्वायर है। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 81, तो अब ये हमें बोलेगा कि 81 का स्क्वायर रूट होता है, यानी 81 जो है ये किसका स्क्वायर है। स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है, यानी जो स्क्वायर रूट होता है हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यानी 81 का स्क्वायर रूट हमें बोलना है तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। यानी 81 जो है वो किसका स्क्वायर है, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो यानी हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। ऐसे हमें 81 की जगह बाई चांस 144 दिया होता, ये 144 जो है किसका स्क्वायर है, तो ये जो 144 है ये 12 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। बट इनके जगह जैसे ये 81 एंड 144 ये तो बहुत छोटे नंबर है, अगर इनके जगह में कोई बड़ा नंबर दिया गया होगा तो उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। उन स्क्वायर रूट निकालने का हमारे इस वीडियो में हम दो मेथड पढ़ेंगे। एक तो हो गया हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, एंड एक प्राइम फैक्टराइजेशन। इन दोनों मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास कोई बड़ा नंबर जैसे ये जब 144 है, अब इसको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से देखें कैसे निकाल सकते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्शन बता रहा है, यानी जो नंबर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी और नंबर से। जैसे देखिए हमारा 144 है, पहले 144 लिख देंगे। अब इसको सबसे छोटे और नंबर से माइनस करेंगे। सबसे छोटा और नंबर होता है हमारा 1, यानी इसको 144 जो इसको 1 से माइनस करेंगे। इसको जब हमने 1 से माइनस किया तो आया हमारा 143। अब ये जो 143 हमारा है, अब इसको भी फिर से और नंबर से डिवाइड करेंगे। बट जो 1 के बाद जो नेक्स्ट और नंबर आता है वो 1 के बाद नेक्स्ट और नंबर आता है हमारा 3, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 140। अब जो हमारा 140 है अब इसको भी हम माइनस करेंगे और नंबर से। अब 3 के बाद जो और नंबर आता है उससे 3 के बाद और नंबर आता है हमारा 5, यानी अब जब हमने 140 को -5 से किया तो हमारा आया 135। अब ये जो 135 है इसको हम फिर से प्राइम और नंबर से माइनस करेंगे। अब ये 5 के बाद नेक्स्ट और नंबर आता है हमारा 7, जब हमने इसको माइनस किया है तो हमारा आया 128। अब देखिए जो 128 अब हम फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये 7 के बाद हमारा नेक्स्ट और नंबर आता है 9, यानी इसको जब हमने 9 से माइनस किया तो आया हमारे पास 119। अब फिर से 119 को माइनस करेंगे। ये 9 के बाद जो नेक्स्ट और नंबर आता है, यानी 9 के बाद हमारा नेक्स्ट और नंबर आता है 11, यानी कि जो हमें ना वो और नंबर से डिवाइड करते जाना है। यानी अब इसको हमने जब माइनस किया है तो हमारा 108। अब 108 को माइनस करेंगे। 11 के बाद आता है हमारा और नंबर 13, इसको हमने माइनस किया है 95। अब ये जो 95 है इसको हम माइनस करेंगे। 13 के बाद नेक्स्ट और नंबर आते हैं 15, 15 से माइनस करेंगे आएगा हमारा 80। अब ये जो 80 अब इसको हम माइनस करेंगे। 15 के बाद हमारा नेक्स्ट और नंबर आता है 17, तो हमारा आया 63। अब 63 को हम और नंबर से माइनस करेंगे जो 17 के बाद आते हैं वो आते हैं 19। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 54 नहीं वो 44। अब ये 44 को हम ये 19 के बाद जो नेक्स्ट और नंबर आता है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 44 19 के बाद आता है 21। अब जब भी हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आया हमारा 23। अब ये 23 है, अब इसको हम नेक्स्ट और नंबर से डिवाइड करेंगे। 21 के बाद आता है हमारा 23।
यानी कि 23 आया, यानी कि अब 0 आया, यानी कि 0 आया, यानी कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस था वो हो गया ख़त्म। यानी अब हमें से पूछा गया था 144 का स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट अब हम इससे कैसे बता सकते हैं? अब देखिए हमने ये प्रोसेस जो है सब्ट्रैक्शन का ये कितनी बार किया है, ये अब हम देखते हैं। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 बार हमने सब्ट्रैक्शन किया। यानी जो 144 का स्क्वायर है वो है 12। ऐसे ही हम जैसे 9 का ले लीजिए, 16 सबको हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। मैं आपको ये 16 का निकाल के दिखाता हूँ। 16 का देखिए जो हमारा 16 है, अब हमसे 16 का स्क्वायर रूट पूछा गया है। अब 16 का हमें पता नहीं, तो अब हम रिपीटिव सब्ट्रैक्शन से निकाल सकते हैं। अब ये जो 16 है, अब हम इसको सबसे छोटे और नंबर से माइनस करेंगे, यानी हमारा आ गया 1। 16 माइनस 1 15। फिर ये जो 15, अब इसको हम नेक्स्ट और नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 1 के बाद आता है 3। 15 माइनस 3 12। अब ये जो 12 है इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 के बाद आता है 5, यानी 12 माइनस 5 7। अब ये जो 7 आता है, अब ये 5 के बाद नेक्स्ट और नंबर आते हैं 7, यानी 7, यानी कि 0, यानी कि हमारा 0 आ गया, यानी कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस था वो हो गया ख़त्म। अब हमसे 16 का स्क्वायर रूट पूछा गया था। अब देखिए हमने कितनी बार ये सब्ट्रैक्शन किया वो देखते हैं, यानी 1 2 3 4, यानी 4 बार किया, यानी जो 16 का स्क्वायर रूट है वो है 4। तो जो हमारा 16 है उसका स्क्वायर रूट है 4। तो हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 55। अगर हमें उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला है तो हम इसका भी रिपीटिव सब्ट्रैक्शन से निकालते हैं 55 का स्क्वायर रूट। अब देखिए जो 55 नंबर है इसका पहले और नंबर सबसे छोटे और नंबर से माइनस करिए, यानी 1 54। अब ये जो 54 है, अब इसको वो जो 1 के बाद जस्ट नेक्स्ट और नंबर आता है उससे माइनस करिए, यानी 3। 54 माइनस 3 51। अब ये 51 को, अब ये जो 3 के बाद नेक्स्ट और नंबर आता है उससे सब्ट्रैक्ट करिए, यानी 5। 51 माइनस 5 46। अब ये जो 46, अब ये जो 5 के बाद नेक्स्ट जो और नंबर आता है उससे सब्ट्रैक्ट करिए, यानी कि 7। 46 माइनस 7 39। अब ये जो 39 है, जो 7 के बाद जस्ट नेक्स्ट और नंबर आता है उससे सब्ट्रैक्ट करिए, यानी कि 9 से सब्ट्रैक्ट, यह हमारा आ गया 30। अब ये जो 30 है, अब ये जो 9 के बाद नेक्स्ट जो और नंबर आता है उससे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 30 माइनस 11 19। अब ये जो 19 है, अब इसको जो 13 के बाद जो नेक्स्ट और नंबर आता है उससे सब्ट्रैक्ट करिए, 19 माइनस 13, यानी कि 6। अब ये जो 6 है, अब जो 13 के बाद नेक्स्ट और नंबर आता है उससे सब्ट्रैक्ट करिए, यानी कि हमारा आएगा -9। ये जो -9 है, ये जो -9 है ये 0 से कम है, यानी कि ये जो 55 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि जो ये 55 है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, यानी कि जो 55 है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता कुछ भी। जब हमारा स्क्वायर रूट के अंदर जो है हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर रूट हम रिपीटिव सब्ट्रैक्शन से निकाल सकते हैं। अगर हमारा कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट ही नहीं निकाल सकते हैं। तो अब देखिए जो रिपीटिव सब्ट्रैक्शन वाला हमारा वो कॉन्सेप्ट था वो हो गया कंप्लीट। तो अब चलते प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हमें ये 154 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना होता है, या फिर 81 का, या फिर 16 से प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो देखिए इन सब का हमने रिपीटिव सब्ट्रैक्शन से निकाला, अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालते हैं। हमने किन किन का निकाला है, 81 144 एंड 16। तो देखिए जो हमारा 81 है अभी इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि एलसीएम कर लीजिए, यानी 81 यानी ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकते, यानी 3 से हो जाएगा। 3 से हमारा आएगा 2 एंड 7, अब फिर से 3 से 9 3 एंड 3 1। अब देखिए जो हमारा 81 है अंडर रूट में, यानी कि 81 का स्क्वायर रूट है। देखिए अब पहले ये जो अंडर रूट है इसको अंडर रूट बना दीजिए, ये जो साइन है इसको हम अंडर रूट भी कह सकते हैं, अंडर रूट 81। अब देखिए ये अंडर रूट हमने बना दिया। अब ये जो 81 का प्राइम फैक्टर्स है अब इसके अंदर ही देते हैं। 81 का प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 × 3 फिर 3 × 3 फिर 3, यानी कि 4 बार 3 1 2 3 4, यानी कि ना अब हमें पेयर बनाना है, ये तो आपको पता ही होगा। यानी कि अब हम ये जो अंदर जो 81 का फैक्टर्स है अब इनका हम पेयर बनाते हैं, यानी 3 का ये इनका एक पेयर बन गया,
इनका एक पेयर, यानी कि जो 81 है इसका स्क्वायर रूट होगा, ये एक पेयर ये हो गया, यानी एक पेयर में दो बार 3 है, यानी कि एक 3 आप बाहर कर दीजिए अंडर रूट से, ये इनका भी एक बाहर कर दीजिए यानी 3, यानी कि जो अंडर रूट 81 का जो हमारा वो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 9। तो ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से हम 81 का जो स्क्वायर रूट आया है वो भी 9 है। तो अब ये जो हमारा 144 है, अब आइए चलिए इसका निकालते हैं। वन 44, अब देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी 2 72, अब फिर से 2 से 36, 2 से 18, फिर 2 से 9, अब ये 2 से नहीं हो सकता, अब 3 से होगा, 3 एंड 1। तो ये यहाँ पे हम कर लेते हैं 81, जो हमारा अंडर रूट 144 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट, अब ये 144 का फैक्टर्स हम अंदर लिख देते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड देन 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनका हमें पेयर बनाना है, यानी 2 का पेयर एक, फिर इनका एक पेयर, फिर इनका एक पेयर, यानी कि ये जो एक पेयर में 2 2 है इनको एक बाहर हम कर देंगे 144, यानी इसमें से एक बाहर आएगा इसके बाहर, ये देखिए ये ऐसे, अब इसमें से एक बाहर आ गया, अब ये जो 2 है अब इसमें से भी एक बाहर, एंड ये 3 ये बाहर, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 3 12, यानी कि जो 144 का जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो होगा हमारा 12। हमने रिपीटिव सब्ट्रैक्शन इनसे क्या निकाला था 12, यानी कि आंसर हमारा सेम आया, यानी कि आप किसी भी मेथड से निकालिए आपका आंसर तो सेम आएगा, बस हमारा मेथड अलग अलग है। तो ये हमारा जो 16, अब इसका भी निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 16, अब इसका ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 2 4, फिर 2 से 2 एंड 1, यानी कि अब फिर से इसका कर लेते हैं सॉल्व। अब 16, अब ये अंडर रूट पहले डालेंगे, अब ये जो 16 का फैक्टर्स है वो लिखेंगे, यानी 4 टाइम्स 2, यानी कि ये अंडर रूट 16 हो गया। पेयर बनाते, एक पेयर इनका हो गया एक पेयर इनका हो गया, यानी कि एक एक बार बाहर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2, यानी अंडर रूट 16 का जो स्क्वायर रूट हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 4, और हमने रिपीटिव सब्ट्रैक्शन से क्या निकालते हैं वो भी 4 निकालते हैं, यानी क्या हमारा जो रिपीटिव सब्ट्रैक्शन आंसर तो सेम है दोनों में, बस मेथड अलग अलग है। और हमने एक बार लास्ट में लिया था एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी एग्जाम्पल 55 का, तो आइए 55 का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 55 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालते हैं। 55, यानी कि ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, नहीं 3 से होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, 5 मल्टीप्लाई 11, यानी कि ये 55 का वो हो गया हमारा फैक्टर्स प्राइम फैक्टर। अब देखिए ये जो अंडर रूट 55 है हमें इसका स्क्वायर रूट हो रहा है। अब देखते हैं, पहले अंडर रूट बना देते हैं, ये जो 55 का फैक्टर्स अब ये अंडर लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई 11। अब देखिए नहीं 5 का पेयर अंदर बन रहा है नहीं 11 है, अगर 11 का भी पेयर बनता है तो एक 11 बाहर आ जाता है, बट पेयर नहीं बन रहा अंदर, यानी ये जो 2 5 नहीं है, यानी कि एक भी 5 बाहर नहीं आ सकते, यानी एक 5 अंदर है और एक 11 अंदर है, यानी कि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यानी जो अंडर 55 है एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, यानी कि इसका जो अब ये 55 है इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो आई होप आपको ये जो दोनों कॉन्सेप्ट रिपीटिव सब्ट्रैक्शन वाला एंड प्राइम फैक्टराइजेशन वाला आपको समझ आया। तो अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स पे। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400, यानी जो 6400 है हमें उसका स्क्वायर रूट बताना है। देखिए ये जो 6400 है हमने स्क्वायर रूट निकालने का 2 मेथड पढ़ा है, एक तो रिपीटिव सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन। जो रिपीटिव सब्ट्रैक्शन अगर हम 6400 का रिपीटिव सब्ट्रैक्शन से इसका जो स्क्वायर रूट निकालते हो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बट अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें तो उसमें हमारा टाइम बहुत कम लगेगा और जल्दी हो जाएगा। तो आइए यह जो ये 6400 है, यानी पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी कि पहले हमें इसका प्राइम फैक्टर से निकालना होगा 6400, यानी 2 से 3200, 2
1600, फिर से 2 से 800, 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 50 2 5 सॉरी 25 5 5 एंड 5 1। यानी कि देखिए हमारा जो प्राइम फैक्टर है 6400 का ये है, यानी कि 2 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2, यानी कि जो हमारा जो 6400 है इसका ये प्राइम फैक्टर्स है। यानी कि हमने बोलता है हमें जो स्क्वायर रूट निकालना था उसका हम पेयर बना लेते हैं प्राइम फैक्टर्स में, यानी हमने इसका एक पेयर बना लिया, इसका एक पेयर बना लिया, इन दोनों का एक पेयर बना लिया, एंड इन दोनों का एक पेयर बना लिया, इन दोनों का एक पेयर। यानी कि हमारे पास टोटल 2 के जो है वो 4 पेयर्स है एंड 5 का जो है 1 पेयर्स है, यानी 2 के 4 पेयर्स, यानी जो 2 है उसको हम 4 टाइम्स लिख देंगे। 6400 1, इसमें से एक 2 यहाँ पे आ गया, अब इसमें से एक 2 नीचे आएगा। अब इन दोनों में से एक लिखेंगे हम, अंडर 64 का स्क्वायर रूट। अब इसका एक लिखेंगे, अब इसमें से भी एक लिखेंगे, यानी 6400 2 मल्टीप्लाई टू 4 4 मल्टीप्लाई टू 8 8 मल्टीप्लाई टू 16 एंड 16 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 80। यानी कि जो हमारा 6400 है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 80। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 पे। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो है इस 90 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है, हमसे यही पूछा गया। यानी ये जो 90 है कि एक परफेक्ट स्क्वायर यही हमें फाइंड करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस मैंने अभी आपको जस्ट करवाया था, एक 55 वाला एग्जाम्पल, जो हमने 55 का स्क्वायर रूट निकालना चाहा तो उसका एक स्क्वायर रूट नहीं निकला, यानी कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। यानी कि अगर हम 90 का स्क्वायर रूट निकालना चाहे, अगर इसका स्क्वायर रूट निकल जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर रूट ना निकले तो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो आइए पहले हम इसका एक परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, यानी 90 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 90 2 से क्या 45, 3 से क्या 15, फिर 3 से क्या 5। अब देखिए ये जो 90 का अब हम लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए यहाँ पे 3 का पेयर तो बन गया, बट 2 का जो पेयर है नहीं बना और 5 का पेयर भी नहीं बना, मतलब 2 और 5 का पेयर नहीं बना, मतलब ये जो 90 है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो हम लिख देते हैं देयर have not pair of 2 and 5, so 90 is not a perfect square। ये एक 90 जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पे जो है 5 भी 2 टाइम्स होता है एंड 2 भी 2 टाइम्स होता है, तो ये जो एक नंबर यहाँ पे होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 का भी पेयर बन जाता है एंड 5 का भी पेयर बन जाता है। बट यहाँ पे 5 का भी पेयर नहीं बना एंड ना ही 2 का पेयर बना, सो ये जो 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो है इस 2352 परफेक्ट स्क्वायर। क्या जो ये 2352 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 which is a perfect square। Find the square root of new number। देखिए हमसे पहले पूछा गया क्वेश्चन में क्या जो ये 2352 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इसका एक सबसे छोटा मल्टीपल फाइंड करना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और जो वो मल्टीपल है उसका हमें एक स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो ये फाइंड करते हैं। तो देखिए पहले हमें फाइंड करना है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है यानी 2352। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2352 यानी 2 से हमने किया 1 1 7 6, फिर से 2 से 5 8 8, फिर से 2 से 2 9 4, फिर से 2 से 1 4 7। अब हम इसको करेंगे 3 से
49। अब 7 से, यानी कि जो जब फैक्टर्स है 2352 के वो है, तो ये यहाँ पे लिख देते। 2 जो है कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4। 3 जो है 1 टाइम्स है, एंड 7 जो है वो 2 टाइम्स है। अब हमने अभी जस्ट देखा था कि जो अगर पेयर बन जाते किसी नंबर का, तो वो एक वो जो होता है वो एक उसका वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। बट इसमें जो है 2 का पेयर तो बन गया, 7 का पेयर भी बन गया, बट जो 3 है इसका पेयर नहीं बना। मतलब पेयर नहीं बना मतलब ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि मैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन था इतना तो हमने फाइंड कर लिया। आगे जो क्वेश्चन है, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसका एक छोटा मल्टीपल फाइंड कर लिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो हमें पता चल गया ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, यानी अब हमें इसका एक ऐसा मल्टीपल फाइंड करना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकते हैं, इसका एक मल्टीपल जब यहाँ पे 3 का पेयर होता है। अगर यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे अगर 3 का पेयर होता, तो यहाँ पे भी हम 3 का देखिए ये जैसा नंबर है उसका पहले लाइन लीजिए। अब देखिए जो 2352 का जो फैक्टर्स है वो है ये है। अगर हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 का भी हमारा पेयर बन गया। और ये जब हमने 2352 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो एक नया नंबर आएगा वो 2352 का एक मल्टीपल भी होगा। तो यानी देखिए यहाँ पे मल्टीपल करते हैं, नीचे करते हैं, ये तो ऊपर का हो गया, नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2352। अब जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, अब हमने इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि हमने दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। यानी अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 1 1 7, हमारा ये आएगा। अब इधर जो हमारा पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, 3 का भी एक पेयर बन गया, 7 का भी एक पेयर बन गया। यानी हम 2 का ये लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 7। यानी कि हमसे पूछा गया था फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ऐसा मल्टीपल फाइंड करें 2352 का जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी कि जो 7556 है ये एक मल्टीपल भी है, 2352 का एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। यानी कि 7566 इज अ स्मॉलेस्ट मल्टीपल of 2352 and it's also a perfect square। ये जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, इट्स ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब हमारा आगे जो क्वेश्चन है वह फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। जो न्यू नंबर मिला यानी कि जो मल्टीपल है 2352 का, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। यानी जो ये 7556 है हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये फाइंड करते हैं, यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। तो देखिए मैं अब इसका स्क्वायर रूट हम 7556, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करने हैं। यानी कि हमने वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पढ़ा था कि जो इसका पेयर बन जाए तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। यानी इसका पेयर हो गया 2 का एक पेयर, 2 का फिर से एक पेयर, फिर 3 का एक पेयर, 7 का एक पेयर। यानी इसमें से एक 2 यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से एक 2 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से एक 3 यहाँ पे लिखेंगे एंड 1 7। तो देखिए जो 7566 का स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 7 हमारा 84।
यानी कि जो हमारा 7556 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो 84। तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 होता है वो होता है कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 है वो हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके।